एक संगठन जिसमें बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं बल्कि उस संगठन के लिए, अपने मकसद के लिए नहीं बल्कि उस संगठन के मकसद के लिए। मतलब वो अपने लिए काम नहीं कर रहा है, उनका कोई व्यक्तिगत मकसद नहीं है, वो संगठन के मोटिव के लिए वो काम कर रहा है वहाँ पे। और वो संगठन मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, उसका वो मकसद सिर्फ जिसके लिए वो संगठन बना है, जिस काम के लिए वो संगठन वो ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड हुआ है, बस उसी से उसका मकसद जुड़ा हुआ है, वही उसका मोटिव है। वैसे संगठन को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनपीओ कहा जाता है। वेलकम टू अमेजिंग क्लास। मैं पार्थो सारथी दास, अमेजिंग क्लास का क्रिएटर, आपका कोच, दिल से ये दुआ करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने ड्रीम्स के लिए काम कर रहे हैं। अभी हम लोग थोड़ा इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लेते हैं, ये एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है। कभी बैंक में गए होंगे पैसा डालने या पैसा उठाने के लिए, विड्रॉ करने के लिए। ये क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन ही है। आपने कभी ऑनलाइन में कुछ सामान खरीदा होगा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब वेबसाइट से, ये सब भी ऑर्गेनाइजेशन ही है। आप अगर प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ रहे हो तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन ही है, लेकिन ये एनपीओ नहीं है, क्योंकि इनका मकसद प्रॉफिट कमाना होता है। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जो मैं अभी जिसका नाम बोला हूँ, ये सब प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब ये लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहा है, तो ये एनपीओ में नहीं आता है। आप में से कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे, सर बैंक क्या प्रॉफिट कमाता है क्या? वो तो हमारा पैसा हमको वापस दे देते हैं। तो मैं अभी इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल्स बताने नहीं जा रहा हूँ, आप लोग खुद सर्च कर लीजिएगा। बैंक भी पैसा ही कमाता है। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि आपका जो पैसा है वो बैंक इस तरह इस्तेमाल करता है कि उससे वो ज़्यादा पैसा कमा के आपको रिटर्न करता है। तो बैंक भी एक प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन ही है। और इसमें कुछ क्लब्स भी आता है। क्लब्स जैसे कि कोई क्लब है जहाँ पे उसका मेंबर लोग आता है, कुछ वहाँ पे एंटरटेनमेंट, कुछ स्पोर्ट्स का इंतज़ाम हुआ है, लेकिन वो क्लब कोई प्रॉफिट के लिए नहीं काम करता है, उस मेंबर को सर्विस देने के लिए, या उस लोकेलिटी में जितने लोग हैं उन लोगों को फैसिलिटीज़ कुछ देता है उस क्लब में, तो वो भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एनपीओ है। और कुछ रिलीजियस ट्रस्ट है, मतलब कोई रिलीजियस, कोई धर्म का जगह, धार्मिक संस्था, वहाँ पे लोगों को खाना खिलाया जाता है फ्री में, प्रसाद बोल के प्रसाद दिया जाता है, तो लोगों को सेवा किया जाता है। तो वो सब भी प्रॉफिट के मकसद से नहीं, बस ऐसे ही किया जाता है। आज तक आप लोगों ने जब भी अकाउंट्स बनाया है वो सारे के सारे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट्स बनाया है। आज हम लोग सीखेंगे नॉन प्रॉफिट का कैसे अकाउंट्स किया जाता है। कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे, सर प्रॉफिट जब होगा ही नहीं तो अकाउंट्स का क्या ज़रूरत है? हम लोग अकाउंट्स हिसाब इसलिए रखते थे क्योंकि उसका प्रॉफिट निकालना होता था। हम लोग सारा साल का हिसाब रखते थे, बाद में पीएल अकाउंट बनाते थे। पीएल में हम लोग का प्रॉफिट निकल के आता था, उसको बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करते थे। तो ये सब का तो कोई सीन ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट ही तो नहीं है ना सर। तो मैं एक बात बता दूँ आपको, हिसाब मतलब अकाउंट्स का कोई सीमा नहीं है। आपके घर के रेशन से लेके आपके इनकम का, आपके देश का बजट में, सब जगह में अकाउंट्स है। अकाउंट्स तो करना ही पड़ेगा, लेकिन तरीका अलग हो सकता है, इसमें डिफरेंट होगा। यहाँ पे थोड़ा यूनिक स्टाइल में आपको करना पड़ेगा, वो हम लोग आज सीखेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे अकाउंट्स बनाया जाता है। एनपीओ के अकाउंट्स सीखने के पहले थोड़ा उसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। चलिए देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस दो प्रकार के होते हैं, एक है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। अभी यहाँ पे एनपीओ आपको नहीं दिख रहा है, आप निश्चिंत बैठे रहिए,
मैं दिखाऊंगा कि एनपीओ कौन सा पार्ट में एनपीओ आता है, ठीक है। थोड़ा धीरज रखिए। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो एंगेज रहते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो लोग एंगेज रहते हैं। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या? जो एंगेज रहते हैं कहां पे? मैन्युफैक्चर करने के लिए या फिर खरीदने के लिए और बेचने के लिए। मैन्युफैक्चर करके बेचने के लिए या फिर खरीद के बेचने के लिए। बेचने के लिए सब लोग करते हैं ना काम। तो ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है और ये गुड्स और सर्विस दोनों के साथ डील करता है, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों करता है ये सब काम? क्यों करता है? टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट। ये बताते ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एनपीओ सर यहाँ पे तो नहीं आने वाला है, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट जब यहाँ पे है तो एनपीओ का तो सीन यहाँ पे होगा नहीं। तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ये हो गया। अभी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो एंगेज रहते हैं कहां पे? एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। बस वो एक ही चीज से डील करता है, सर्विस। वो सिर्फ सर्विस देने से डील करता है, बस। सर्विस से उसका मतलब है यहां पे गुड्स का सीन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे गुड्स का सीन होता है, गुड्स भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सर्विस ही होता है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में। और ये प्रॉफिट के लिए भी काम करता है और बिना प्रॉफिट के भी काम करता है। मे और मे नॉट, ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने पूरा लाइन लिखा नहीं है, आप लोग समझ लीजिए। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है कि सर वो प्रॉफिट के बिना ही काम करेगा, ठीक है। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में दो पार्ट हो सकता है। क्या है? एक है प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बट प्रॉफिट सीकिंग, उसको प्रॉफिट चाहिए। और दूसरा वाला नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन लेकिन उसको प्रॉफिट नहीं चाहिए। यही है एनपीओ। तो एनपीओ सर क्या है? एनपीओ है एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और उसको प्रॉफिट नहीं चाहिए। तो एनपीओ क्या करता है सर? इसका काम क्या है? इसका काम है सर्विस देना, ठीक है, क्योंकि वो नॉन ट्रेडिंग है। नॉन ट्रेडिंग तो कभी गुड्स नहीं बेचते हैं, गुड्स नहीं बनाते हैं, गुड्स नहीं खरीदते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग खरीदते हैं गुड्स, ट्रेडिंग बनाते हैं गुड्स। तो ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ सर्विस देता है और उसका प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पे जो ये सब बातें बोला है इसके पीछे कारण है। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर नहीं करता है, खरीदता नहीं है, सेल करता नहीं है कोई सामान, तो वैसा ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेडिंग अकाउंट तो नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है? परचेस, सेल्स, ये सब आता है। तो यही चीज़ के लिए मैंने इतना सारा बात बोला है और आपको ये सब जानकारी का ज़रूरत भी था।
तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनने वाला है। थ्योरी में ही प्रैक्टिकल रहता है, ठीक है ना। तो क्योंकि हम लोग सामान नहीं खरीदने वाला है, क्योंकि हम लोग सामान नहीं सेल करेंगे, तो परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ये सब का सीन यहाँ पे नहीं होता है और ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे नहीं बनेगा। और क्योंकि हम लोग प्रॉफिट भी नहीं करना चाहते हैं, एनपीओ है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं बनेगा। तो आज तक आपने ये सब सीखा है, ये सब किया है ना, वो सारे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया है। आज पहली बार करेंगे एनपीओ के लिए, थोड़ा डिफरेंट टेक्निक से करेंगे, इसको सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज अभी हम लोग सीखेंगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में वो कौन सा अकाउंट्स है, वो क्या क्या अकाउंट्स है जो हम लोगों को बनाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आएगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट। ये अकाउंट्स क्यों और कैसे बनाया जाता है मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है, ड्यूरिंग दी क्लासेस। पहले तो आप ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इसके बारे में जान लीजिए। ये कुछ नहीं है, ये सेम टू सेम कैश बुक ही है। आप लोगों ने कैश बुक तो बनाया ही है। तो कैश बुक में क्या था, कैश बुक में हम लोगों को जब पैसा मिलता था उसका रिकॉर्ड करते थे, और जब हम लोग पेमेंट करते थे उसका रिकॉर्ड करते थे। तो वही चीज़ है यहाँ पे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्योंकि देखिए, आप थोड़ा सोचिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भले ही प्रॉफिट नहीं कमाना चाह रहे हो, लेकिन कोई भी काम करना चाह रहे हो, पैसा तो खर्चा उसको हो रहा होगा ना। और पैसा अगर खर्चा हो रहा है तो पैसा कहीं से आ भी तो रहा होगा। तो अगर पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है तो उसका तो एक रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा ना। तो वो रिकॉर्ड हमको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिखेगा। यहाँ पे कि क्या क्या रिसिप्ट हुआ है वो दिखाना पड़ेगा, और क्या क्या पेमेंट हुआ है वो भी दिखाना पड़ेगा। हेलो, हाँ देखिए, ये है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का जो दृश्य होगा वो इस तरह का होगा। दिस वन इज़ रिसिप्ट साइड एंड ये क्रेडिट साइड है, इसमें ये पेमेंट साइड है। सबसे पहला जो आइटम यहाँ पे होता है वो है बैलेंसेस। बैलेंस बीडी मतलब क्या, ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे कैश दिया हुआ है। मैंने बोला था कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक कैश बुक जैसा है, तो इसीलिए इसका जो पहला बैलेंस आएगा, ओपनिंग बैलेंस, वो कैश बैलेंस दिखा रहा है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। मैंने हाईलाइट कर दिया इसको, ठीक है। और इस साइड में जितना भी आइटम्स आपको मिलेगा, नीचे देखिए आप, ये सब रिसिप्ट रिप्रेजेंट्स कर रहा है, सब रिसिप्ट्स है। मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा, मेरे साथ बने रहिए। और इस साइड में जो भी है वो सब पेमेंट्स है, इस साइड में, ओके, ऑल दीज आर पेमेंट्स, सब पेमेंट्स है। मैं दिखा रहा हूँ आपको एक एक करके, ठीक है। पहले रिसिप्ट को देख लेते हैं, रिसिप्ट साइड को देखिए। रिसिप्ट्स में पहला आ रहा है, ये जो पहला आइटम है, मैं उसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा, ओके। ये हाँ, ये क्या है, सब्सक्रिप्शन। थोड़ा इसमें ध्यान दीजिए। व्हाट इज़ दिस, सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शंस क्या चीज़ है सर? सब्सक्रिप्शंस कुछ नहीं है, जब कोई क्लब और कोई ऑर्गेनाइजेशन जो कि एनपीओ है, मतलब वो नॉन प्रॉफिट है, और वो कोई कुछ सामान सेल नहीं करता है, सर्विस देता है सिर्फ, और वो सर्विस फ्री में देता है, ठीक है ना।
किसी को सेवा करने के लिए, जैसे कि बोला था मैंने, फ्री एजुकेशन देना या चैरिटेबल हॉस्पिटल, तो ये सब क्या है, फ्री में सर्विस दे रहा है ना सब। तो वैसा ऑर्गेनाइजेशन को जो फ्री में सब कुछ दे रहा है, सर्विस दे रहा है, उसको तो कहीं से तो पैसा आना पड़ेगा ना वो सब करने के लिए। तो वो सब पैसा का बहुत सारा सोर्सेस है, उनको जो पैसा मिलता है ये सब काम करने का, बहुत सारा सोर्सेस में से ये है एक सोर्स, सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शंस मीन्स एक तरह का उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो ज़िंदा रहेगा, अपना काम करेगा ना, तो उसके लिए जो पैसा उसको चाहिए, तो वो एक तरह का ये सोर्स है, ज़रिया है, सब्सक्रिप्शंस। तो सब्सक्रिप्शंस का कौन देता है सर? सब्सक्रिप्शंस देता है उस ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर लोग। ओके, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, 10 मेंबर मिलके वो उसने ऑर्गेनाइजेशन, सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन खोला है फ्री में एजुकेशन देने का। अभी फ्री में एजुकेशन देने में तो कुछ खर्चा होगा ना, तो वो खर्चा कौन बियर करेगा? वो 10 मेंबर लोग ही बियर करेगा। कैसे देगा मेंबर लोग? सब्सक्रिप्शंस, वो लोग सब्सक्रिप्शन देगा। सब्सक्रिप्शन मतलब उसका मेंबरशिप का एक तरह का फ़ीस है, ठीक है। कभी कभी ये ईयरली दिया जाता है, कभी कभी मंथली दिया जाता है, वो अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कौन कौन सा पॉलिसीज़ में सब्सक्रिप्शन देना चाहेगा, ठीक है। उस तरह से होता है ये। अच्छा, हाँ, अभी जो हम लोग एक नया चीज़ सीखेंगे वो सब्सक्रिप्शन के बिल्कुल नीचे ही है, वो दैट इज़ डोनेशन, सॉरी लीगेसी। लीगेसी एक प्रकार का डोनेशन ही है। ओके, डोनेशन, ये डोनेशन की तरह क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है मैं बता देता हूँ। ये मतलब कोई आदमी है जिसको कुछ वेल्थ या उसका कोई प्रॉपर्टी या पैसा कुछ पे करना होता है अपने विल से, वो पे करना चाहता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी एनपीओ को, तब वो ऐसे लीगेसी बोल के उसको दे के जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन को। उसका खुद का प्रॉपर्टी या उसका कोई घर या कोई गाड़ी हो या कुछ भी हो, पैसा भी हो सकता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को दे के जाएगा और वो ऐसा बोल के जाएगा कि ये चीज़ इस काम के लिए लगना चाहिए। ऐसा कुछ काम जो ऑर्गेनाइजेशन जिस काम में इन्वॉल्व है, सपोज़ वो एजुकेशन देना चाहता है, तो वो कह रहा है कि जो मेरा एक बड़ा बिल्डिंग है, मैं आपको दे देता हूँ, आप लोग उस बिल्डिंग में बच्चों को पढ़ाइए फ्री में, बस उसी काम के लिए मैं इस बिल्डिंग को दे सकता हूँ। तो वैसा लीगेसी चीज़ वैसा ही है, ठीक है। और डोनेशन की तरह उसको दे दिया, अभी वो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में वो बिल्डिंग आ जाएगा, वो वहाँ पे पढ़ा सकता है, लेकिन पढ़ाने के सिवा कुछ और काम वहाँ पे नहीं हो सकता है, ठीक है ना। वही है लीगेसी। तो ये कुछ भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी एक तरह का रिसिप्ट ही हुआ ना, तो इसीलिए रिसिप्ट साइज में आएगा, ठीक है। अच्छा, अगला चीज़ जो है वो क्या है देखिए, तो ये तो आपको आराम से समझ में आ ही गया होगा। सेल ऑफ क्या? फर्नीचर। ओके, राइट, हाँ, सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर। तो सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस का फर्नीचर सेल हो गया, तो उससे तो पैसा मिलेगा, तो वो भी यहाँ पे आएगा। अभी कुछ बच्चों का क्वेश्चन आएगा मन में, सर ये जो आपने बोला था कि सेल तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए सर, आपने यहाँ पे तो सेल दिखा दिया, तो एनपीओ में तो सर सेल नहीं होता, सिर्फ सर्विस देता है। देखिए यहाँ पे जो ऑफिस फर्नीचर है उसको सेल करने का उसका मकसद नहीं है, उसका मेन काम सेल करना नहीं है। मेन काम तो उसका कोई सर्विस देना ही होगा जिसके लिए ये एनपीओ बना है। अभी उस काम में कभी कभी ये सब सिचुएशन कभी फेस करना पड़ सकता है, जो सेल ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस का फर्नीचर सेल होना। नीचे देखिए एक सेल है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का सेल हुआ है। ये सब चीज़ मतलब आपको कोई भी बिज़नेस में दिखने को मिल जाएगा। एक बिज़नेस जो सपोज मान कीजिए एक बिज़नेस है जो कि कपड़ा बेचता है, ठीक है ना, और वो कपड़ा का उसका दुकान है और वहाँ पे वो सिलाई का भी मशीन, मतलब टेलर मशीन भी वहाँ पे है, ठीक है। अभी एक कोई सा मशीन जो है वो पुराना हो गया, अभी उसका कोई यूज़ नहीं है, वो नया मशीन लाना चाह रहा है, तो तब उस पुराना मशीन को उसने क्या कर दिया, सेल कर दिया।
तो उस सेल को आप बिज़नेस के मेन पर्पस में नहीं लोगे ना, वैसा ही बात है। तो एनपीओ का मेन पर्पस नहीं है ये सब, ठीक है। ये सब जो सेल दिख रहा है ये सब सेल उसका मेन पर्पस नहीं है। ये काम वो कर रहा है ताकि इससे जो पैसा निकले वो पैसा वापस वो लगा सके उसका मेन पर्पस पे। उसका मेन पर्पस क्या है? कोई सर्विस देना हो सकता है, ठीक है। उस सर्विस को देने में उसको जो भी खर्चा आएगा वो पैसा को वो निकालने के लिए वो ये सब काम कर सकता है। तो वैसा चीज़ है, तो वो भी तो रिसिप्ट में ही आएगा। तो ये दोनों रिसिप्ट में ही आएगा, ओके, ये दोनों। अच्छा, अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? डोनेशन। डोनेशन डोनेशन यहाँ पे पूरा बोल दिया, डोनेशन फॉर स्पेशल पर्पस। अच्छा, स्पेशल पर्पस मतलब क्या? स्पेशल पर्पस मतलब वो जो डोनेशन मिला है ना, जैसे लीगेसी था वैसा ही चीज़ है ये। डोनेशन जो मिला था ना वो किसी एक मकसद के लिए मिला था। ऐसे नहीं है कि डोनेशन दे दिया आप जो भी करना है कर लीजिए, ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसा डोनेशन आपको मिलता है, मतलब एनपीओ को अगर ऐसा डोनेशन मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे नीचे दिया है, बिल्डिंग बनाने के लिए हो सकता है, या फिर क्या क्या दिया है देखिए तो ज़रा, बिल्डिंग या फिर प्राइसेस ईटीसी। मतलब ये बोल रहा है कि अब वो एनपीओ अगर कोई बिल्डिंग बना रहा है तो उसको उस बिल्डिंग बनाने में लगाना चाहिए, या फिर प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है कोई, मतलब कोई गेम ऑर्गेनाइज़ किया वो एनपीओ ने, या फिर कुछ स्कॉलरशिप देने का इंतज़ाम करवाया, तो उन सब में जो खर्चा होगा वो इस डोनेशन से देना चाहिए बस। वैसे स्पेसिफिक पर्पस दे दिया तो वो डोनेशन वहीं पे लगना है बस। आपको वो डोनेशन आप कहीं और पे नहीं लगा सकते हो, तो उसको क्या कहा जाता है? स्पेशल पर्पस। ओके, नेक्स्ट क्या देखिए तो, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस ये चीज़ क्या है? लाइफ मेंबरशिप फ़ीस मतलब ये भी उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर लोग ही देगा, ठीक है। मेंबर लोगों से ही ये पैसा मिलेगा, मतलब उसको पूरे ज़िंदगी मेंबरशिप को रखने के लिए ऐसा एक पेमेंट देना होता है, फ़ीस देना होता है, ठीक है। ये सब्सक्रिप्शन से अलग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए और एक चीज़ है, एंट्रेंस फ़ीस। ये भी मेंबर लोगों से ही लिया जाएगा। कोई नया मेंबर आया है उसको एंट्रेंस फ़ीस देना पड़ेगा, वैसा है। और ये क्या देखिए, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वापस सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन कोई सामान सेल किया है, सॉरी इन्वेस्टमेंट कुछ था उसके पास, कुछ शेयर बॉन्ड्स खरीद के रखा था, फिक्स डिपॉजिट्स, वो सबको सेल कर दिया। सेल करके जो पैसा मिला उसको कहा जाता है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ओके। इसी तरह से होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है देखिए, थोड़ा ध्यान देके, देखिए ये एंडोमेंट फंड जो है ये बेसिकली क्या है, समझ लीजिए थोड़ा। ये एक प्रकार का फंड है जो हमें पब्लिक से या फिर मेंबर से भी मिल सकता है, लेकिन ये इस फंड का खासियत ये है कि इसको आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो, या फिर कुछ और कामों में यूज़ कर सकते हो उसको, या कोई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़ किया उस पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या इस फंड से आप बिज़नेस भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप। लेकिन इसको उस इन्वेस्टमेंट से या उस बिज़नेस से अगर आपका नुकसान हुआ तो उस लॉस को आप इस एंडोमेंट फंड से एडजस्ट करना पड़ेगा, या प्रॉफिट हुआ तब भी उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब प्रॉफिट हुआ तो आपका एंडोमेंट फंड बढ़ जाएगा, लॉस हुआ तो आपका एंडोमेंट फंड लेस हो जाएगा। इसका मतलब ये जो फंड है इसको आपको कैपिटल एज ए कैपिटल दिखाना पड़ेगा, मतलब पूरा कैपिटल के अंडर नहीं आएगा, लेकिन ये बैलेंस शीट में आपको दिखाना पड़ेगा। इसके बारे में हम थोड़ा धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, और बाकी के क्लासेस में थोड़ा हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, रिसिप्ट्स ऑन अकाउंट ऑफ स्पेशल फंड। जैसे कि मान लीजिए प्राइस फंड हो गया, प्राइस फंड, टूर्नामेंट फंड,
तो इस तरह का रिसिप्ट मिला, वो भी हमारा इस रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में आएगा। लेकिन ये हमको क्या करना पड़ेगा, उस प्राइस फंड में दिखाना पड़ेगा। और टूर्नामेंट फंड है तो टूर्नामेंट फंड में दिखाना पड़ेगा। मतलब ये सब क्या है, ये सब फंड कहाँ पे दिखाया जाता है, ये सब फंड आपका बैलेंस शीट में रहता है, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट में यही सब चीज़ें रहेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो कैपिटल रहने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे फंड बन के सब कुछ रहेगा, कैपिटल नहीं रहेगा, क्योंकि मालिक तो कोई है नहीं ना इसका। ये तो एक आश्रम जैसा है, एक, ठीक है, एक सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे कैपिटल का कोई सीन नहीं है। तो ऐसा फंड रहेगा, प्राइस फंड, टूर्नामेंट फंड। अभी आपको कोई रिसिप्ट मिला है, प्राइस फंड के लिए रिसिप्ट मिला है, तो आपको क्या करना है, आपको बैलेंस शीट में उस प्राइस फंड के साथ इस रिसिप्ट को ऐड करके दिखा देना है। टूर्नामेंट फंड के लिए रिसिप्ट मिला है तो रिसिप्ट को टूर्नामेंट फंड में दिखा देना है। मैं बाद में आपको करके दिखाऊंगा इसको, अभी सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं इसको। और ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का रिसिप्ट साइड में आएगा। इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड और इन्वेस्टमेंट्स, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि एंडोमेंट फंड को आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो, या आपने कोई ऑलरेडी कुछ फंड इन्वेस्ट कर चुके हो तो उसका तो इंटरेस्ट मिलेगा ना आपको, तो वो इंटरेस्ट भी आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाना है, क्योंकि वो एक आपके लिए इनकम है, ठीक है, वो यहाँ पे दिखाना है। यहाँ पे क्या बोला है, जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन मतलब ऐसा डोनेशन जिसका आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, कहीं पर भी। आप सैलरी भी दे सकते हो, आप न्यूज़पेपर खरीद सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आप आपके वहाँ पे अगर कुछ लोग काम कर रहे हैं पैसे के लिए तो उसको सैलरी दे सकते हो, तो वो जनरल डोनेशन में आ जाता है, ठीक है। उस पैसे को जनरल डोनेशन कहेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या आइटम है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन जनरल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये भी क्या चीज़ है, देखिए, ये भी एक तरह का आपका इनकम है। मतलब आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया था, जनरल इन्वेस्टमेंट था वो, और उस इन्वेस्टमेंट से आपको कुछ इंटरेस्ट मिला या डिविडेंड मिला है, ठीक है। डिविडेंड क्या है सर, डिविडेंड इंटरेस्ट ही है। फिलहाल आप यही समझ लीजिए, बाद में हम लोग कंपनी अकाउंट्स में इसको अच्छी तरह समझेंगे। रेंट रिसिप्ट, रेंट मिला है आपको, तो ये भी आपका एक तरह का इनकम है। सर हमको रेंट कैसे मिल सकता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनपीओ है जिसका बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ है, अभी जितना सारा प्रॉपर्टी है वो सब उसका खुद का इस्तेमाल में नहीं आ रहा है, तो कुछ प्रॉपर्टी ऐसे खाली पड़ा है, तो उसने रेंट में दे दिया ताकि उससे जो पैसा निकले वो वापस अपने काम में लगा सके। तो ऐसा भी कभी हो सकता है, तो उसके लिए रेंट रिसिप्ट भी हो सकता है। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, हाँ, वहाँ पे न्यूज़पेपर आप देखिएगा, कुछ क्लब होता है वहाँ पे न्यूज़पेपर, वो लोग न्यूज़पेपर रखते हैं ताकि उसका मेंबर आके यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ सके। तो वो न्यूज़पेपर का जो खर्चा है वो क्लब ही बियर करता है, लेकिन बाद में जब वो न्यूज़पेपर, बहुत सारा न्यूज़पेपर स्टॉक हो जाता है, बहुत जमा रह जाता है, उसको सेल करके जो पैसा मिलता है वो क्लब, वो ऑर्गेनाइजेशन रख देता है। तो उससे जो पैसा मिलेगा वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। टूर्नामेंट फ़ीस, टूर्नामेंट फ़ीस मतलब कोई खेल का इंतज़ाम, कोई स्पोर्ट्स का इंतज़ाम किया गया है, कोई टूर्नामेंट हो रहा है, वो क्लब ने, वो ऑर्गेनाइजेशन ने उसका इंतज़ाम किया है, तो उसके लिए उसने थोड़ा फ़ीस भी चार्ज किया है उस खेल के लिए। तो वैसा परिस्थिति में जो फ़ीस मिलेगा उसको आपको यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाना है एज ए टूर्नामेंट फ़ीस। सन्ड्री रिसिप्ट मतलब रिसिप्ट और बहुत सारा रिसिप्ट जिसका कोई नाम नहीं है, ठीक है, ठिकाना नहीं है ऐसा। ये क्या है, ग्रांट इन एड, इसको थोड़ा समझ लेते हैं डीप से। ग्रांट इन एड या फिर गवर्नमेंट ग्रांट्स, ये मतलब क्या है, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिला है, ओके। तो इसको हाईलाइट कर देते हैं, ओके, देख लीजिए गवर्नमेंट ग्रांट्स। मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट किया क्योंकि आप लोग बाद में इसको भूल जाएंगे। गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से उस ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सहायता मिला है। वो कुछ भी हो सकता है, मॉनेटरी हो सकता है, मतलब पैसा हो सकता है, या कोई उस गवर्नमेंट का कोई स्पेस है उसको दे दिया गया है इस्तेमाल करने के लिए, या परमानेंटली दे दिया गया है। परमानेंटली दे देगा तो उसका थोड़ा, उसका इम्पैक्ट कैपिटल में, मतलब आपका बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा इस्तेमाल करने देगा तो आपको लिखना है ऐसे गवर्नमेंट ग्रांट, उसका जो मतलब जो वैल्यू है वो वैल्यू दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, वैसा ही है। और ये है क्या, ये है बैंक ओवरड्राफ्ट।
दिख रहा है आपको? सॉरी, वेट, ये देखिए, ये है बैंक ओवरड्राफ्ट, एकदम नीचे। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या चीज़ है? बैंक ओवरड्राफ्ट है आपका बैंक में नेगेटिव बैलेंस, ठीक है। जैसे कैश बुक में भी ऐसा ही होता था, वही सीनरी है बिल्कुल। बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर आपका बैंक में कुछ उधारी हो गया तो वो आपको इस साइड में दिखाना है। साल के अंत में हुआ इसलिए CD लिखा हुआ है, ओके। चलिए, ए साइड तो पूरा हो गया, रिसिप्ट साइड। अभी हम लोग पेमेंट साइड को देखते हैं। पेमेंट साइड के बिगिनिंग में भी बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। मतलब अगर साल के शुरुआत में ही आपका कुछ बैंक में धार है, उधारी है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपको यहाँ पे दिखाना होगा, ठीक है। अभी क्या बोला है नेक्स्ट? बुक परचेस्ड, बुक्स खरीदा गया है, खर्चा हुआ, यहाँ पे होगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स, खेल कूद का सामान, बैट बॉल, ये सब खरीदा है आपने, तो ये सब आपके मेंबर्स लोगों के लिए खरीदा है, या कुछ भी खरीदा है, तो ये सब का खर्चा। बिल्डिंग और लैंड और बिल्डिंग बनाने का जो खर्चा हो रहा है, ठीक है, लेबर लोग का, मटेरियल्स का, ये सब खर्चा। इन्वेस्टमेंट खरीदा है, खर्चा हुआ। जो मतलब पेमेंट्स यहाँ पे जो भी हो, मतलब आपका पैसा खर्चा हो रहा है बस। अगर आपका पैसा खर्चा हो रहा है तो आपको यहाँ पे दिखाना है। फर्नीचर खरीदा है आपने, वो फर्नीचर का दिखाना है, ओके। वेट, फर्नीचर आपने खरीदा है, सर ये तो खर्चा नहीं, ये तो एसेट बन रहा है, यस, लेकिन यहाँ पे आपको खर्चा बोल के नहीं, बस पेमेंट होने से आपको दिखाना है, ठीक है। इट्स नॉट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है? ये आपका कैश बुक जैसा है, पैसा आया, पैसा गया। लीज होल्ड लैंड, मतलब आपने कोई ज़मीन लिया जिसका लीज़ देना पड़ता है, लीज़, और उसका जो लीज़ के एग्रीमेंट की वजह से जो आपको पैसा वो खर्चा हुआ उस ज़मीन को लेने से, वो खर्चा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, हाँ। अभी अगला देखिए क्या है? पोस्टेज, ठीक है। पोस्टेज मतलब क्या? मतलब आपने कुछ पोस्टेज किया, मतलब कुछ कुरियर में कुछ भेजा है, ठीक है ना, ये सब खर्चा। टेलीफोन का खर्चा, सैलरी दे रहे हो आप, सैलरी का खर्चा। वेजेस दे रहे हो, वेजेस का खर्चा, ये सब। रेंट एंड इंश्योरेंस, ये सब तो आपको पता ही है, ठीक है ना। ऑनोरियम, ये जो चीज़ है ना, इसको थोड़ा अच्छी तरह समझ लीजिए। ऑनोरियम ये क्या है देख लीजिए। आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक इम्पोर्टेंट गेस्ट आया, सपोज़ आपका स्पोर्ट्स का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और आपने सचिन तेंदुलकर जी को बुला दिया। कोई आपका 5th, सपोज़ मान कीजिए आपका 25 साल हो चुका है आपका ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके लिए आपने कुछ फंक्शन का ऑर्गेनाइज़ किया है, और वहाँ पे उस सेलिब्रेशन में आपने सचिन तेंदुलकर को बुला दिया। तो उसको कुछ सम्मानित करने के लिए उसको कुछ आप देंगे ना, बैट भी दे सकते हो, क्रिकेट बैट, या फिर कुछ गिफ्ट दे सकते हो। तो वो सब का जो खर्चा आता है उसको ऑनोरेरियम कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सब क्या है? ये सब जैसे कि कागज़, फाइल्स, ये सब का खर्चा। प्राइजेस, मतलब आपने कोई ऑर्गेनाइज़ किया खेल कूद का, वहाँ पे जो प्राइज़ देना पड़ेगा पार्टिसिपेंट्स को, वो सब का खर्चा। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, कोई एंटरटेनमेंट ऑर्गेनाइज़ किया आपने, ठीक है, आपका वहाँ पे कुछ एंटरटेनमेंट होता है। सपोज़ आपका एक क्लब है, वहाँ पे कैरम्स खेलने का, या फिर गाना बजता है, वह सब का कुछ एंटरटेनमेंट होता है, ठीक है ना। तो उसका जो खर्चा आता है वो सब। रिपेयर्स, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कुछ रिपेयर करवाया, जो ऑफिस है, सपोज़ मान कीजिए आपने अपना उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस रूम को कलर करवाया, ठीक है ना, तो वो सब खर्चा, उसका जो रिपेयर होने का खर्चा उसको कहा जाता है। एडवर्टाइजमेंट, आपने अपना ऑर्गेनाइजेशन के लिए एडवर्टाइजमेंट किया ताकि और मेंबर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े, तो एडवर्टाइजमेंट करने में खर्चा होता है ना, वो सब। आप न्यूज़पेपर रखते हो, पीरियोडिकल्स रखते हो, ये एक प्रकार का मैगजीन्स जैसा चीज़ है, ठीक है ना। इसमें न्यूज़पेपर जैसा ही चीज़ है, आप समझ लीजिए।
तो वो वही सब ऑडिट फीस मतलब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको साल के अंत में ऑडिट करवाना पड़ता है। ऑडिट का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, अकाउंटेंट लोगों को आके यहाँ पे उसको वेरीफाई करना पड़ता है कि यहाँ पे सारा जो काम चल रहा है वो लीगली ठीक है, और उसके साथ अकाउंट्स के जो प्रोविजंस है, अकाउंट्स के जो लॉ है उसके साथ वो मिला के काम कर रहा है। कोई अकाउंट्स में उसका उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई फेक काम नहीं किया है, ठीक है ना। अच्छा, अगला चीज़ क्या है, अपकीप ऑफ फील्ड्स एंड गार्डनिंग। मतलब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज एक खेल कूद का उसका वहाँ पे खेलने का मैदान भी है, ठीक है ना, फील्ड्स है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए उसको, ताकि उसमें अच्छी तरह से वो पूरा जंगल हो ना जाए, वहाँ पे थोड़ा गार्डन भी क्लीन रहे, साफ़ सुथरा रहे, उसके लिए जो खर्चा होगा वो सब यहाँ पे दिखाना बोला है। बार परचेसेस मतलब खर्चा ही है, और बार एक्सपेंसेस, ठीक है ना। तो बार में जो बार का जो सामान होता है, ठीक है ना, ग्लास ये सब, वो सब खरीदा गया है, और या फिर वहाँ पे कुछ खर्चा हुआ है, ये सब, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें मेंबर लोगों को फ्री में दिया जाता है ना, तो उसके लिए ये सब खर्चा दिखाया गया है। और वहाँ पे जो कुछ सामान चाहिए जैसे ग्लास या फिर ये सब चीज़ें और प्लेट्स, हाँ, वही सब सामान, उसका सामान ख़रीदने में जो खर्चा होगा वो, और वहाँ पे जो कंज्यूमेबल गुड्स होगा, जो मतलब एक बार ख़रीदेंगे तो मतलब बार बार यूज़ नहीं हो सकते, मतलब कंज्यूमेबल गुड्स, उसको एक्सपेंस हिसाब में दिखाना पड़ेगा। चैरिटीज़ मतलब दान कुछ किया है आपने, आपका ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ दान किया है। एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट, समझ में आ रहा है आपको। टूर्नामेंट अपने जो ऑर्गेनाइज़ किया था उसमें जो खर्चा हुआ उसको कहा जाता है एक्सपेंसेस ऑफ टूर्नामेंट। और सन्ड्री एक्सपेंस में मतलब तो आपको समझ में आता है, जिसका कोई नाम ठिकाना नहीं है। तो ये है पूरा आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो मैंने बना दिया। अब एक झलक देख लीजिए इसको पूरा अच्छी तरह से। मैंने इसको पूरा अच्छी तरह आपको समझा दिया है। अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक एक करके। और कोई भी आइटम्स का आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने हर एक आइटम्स को आपको समझा दिया, और हर एक यही सब आइटम रहेगा, इसके बाहर कुछ नहीं रहने वाला है, ठीक है। सिंपल मैं समरी दे देता हूँ एक बार रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का। रिसिप्ट साइड में वो सारा आइटम रहेगा जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको पैसा मिला है, और पेमेंट साइड में वो सब आइटम रहेगा जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने पैसा दिया है। बस आपको आइटम्स को पढ़ने के बाद उसको समझ में आ जाना चाहिए कि ये हमारा खर्चा हुआ है, और नहीं तो हमको पैसा मिला है तो इस साइड में आएंगे रिसिप्ट साइड में, और खर्चा हुआ तो पेमेंट साइड में, बस वही बात है। दोस्तों, आज हमने जो भी आपको सिखाया है, आपने उन सब चीज़ों को क्लियरली और अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसी बात का उम्मीद करते हुए मैं आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और अगला क्लास हम लोग प्रैक्टिकल सीखेंगे, उसमें इन सारे चीज़ों का एप्लीकेशन होगा, जहाँ पे जो भी मैंने आज सिखाया आप लोगों को, ठीक है। तब तक के लिए आप खुद का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय।